चैंपियन कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 मेंस। अब आपको पता है कि अभी के हिसाब से बीपीएससी जो आपका है वो 25 अप्रैल को हो रहा है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करने वाला है तो वो है एसए। इस एसए में आप 200 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और इतना नंबर किसी और पेपर में लाना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, बहुत मुश्किल है। और उसको लाने के लिए आपको जितना एफर्ट करना होगा वो तो और भी मुश्किल है, लेकिन इससे में ऐसा किया जा सकता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इससे उतना अच्छा तैयार नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए अगर इससे आपका ठीक नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इससे क्योंकि इससे एक पेपर है ना, इससे आपका पूरा एक पेपर है और 3 पेपर में अगर एक पेपर खराब हो जाता है तो सिलेक्शन कहाँ से होगा सोचो। और इससे अगर ठीक हो जाता है तो चाहे जो हो, इंटरव्यू में आपको 2 नंबर मिले कि 10 नंबर मिले, एक तो आपका सिलेक्शन तय होगा और दूसरा आपका जो मतलब आपकी जो रैंकिंग होगी वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि इस एसए को बिहार के अगर हम बीपीएससी के एसए की बात करें तो इसको 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। सामान्यतः 2 भागों में एसए होता है, फिलोसफिकल को थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। बिहार में क्या है कि बिहार स्पेशल एसए, इसके अंदर यहाँ की कहावतें, मुहावरे, फकड़ा, ये सब आता है। ठीक है, उसको फकड़ा भी कहा जाता है, कहावत कहा जाता है, मुहावरे कहा जाता है, लोकोक्तियाँ कहा जाता है। तो उस पर अब चूंकि मैं अभी बिहार स्पेशल एसए पे फोकस करता हूँ, लेकिन इसके पहले जनरल एसए में आएंगे। तो जनरल एसए में अलग अलग तरह के एसए होते हैं, विवरण करने वाले, व्याख्या करने वाले, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के एस्से होंगे। सामान्यतः उसको एक्सप्लेन करना है आपको, तो अलग अलग टाइप ऑफ एस्से यहाँ पे देखेंगे। जो एक सामान्य एस्से होता है, जैसे काला धन पे आपसे पूछ देगा, ब्लैक मनी पे पूछ देगा, तो ब्लैक मनी पे अगर पूछता है तो एक सामान्य एस्से होगा। पॉल्यूशन पे पूछ देगा, एनवायरमेंट के किसी इशू पे पूछ देगा, ग्लोबल वार्मिंग पे पूछ देगा, आतंकवाद पे पूछ देगा। तो वो सब जनरल एस्से का पार्ट है जहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप एस्से को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा हाइपोथेसिस यानी कल्पना, ये फिलोसफिकल एस्से के अंदर ही आ जाएगा। दार्शनिक एस्से, क्योंकि दर्शन एक विजन होता है। विजन का मतलब होता है आप देखने की वो कोशिश करते हैं जो शायद किसी को नहीं दिखता, उसके बियॉन्ड भी आप जाते हैं। किसी भी चीज को समग्रता के साथ और बहुत ही डाइवर्सिटी के साथ, विविधता के साथ देखना ही ये फिलोसफिकल एस्से कहलाता है। जैसे मेरे सपनों का भारत भी एक फिलोसफिकल एस्से होगा, और ये कह दे कि मैं ऐसा क्यों हूं, ये भी एस्से होगा। मैं ऐसा ही हूं, ये भी एस्से होगा। सत्य ही हमेशा जीतता है, ये भी एस्से होगा। सत्य को परेशान किया जाता है, जा सकता है, पराजित नहीं, ये भी एक फिलोसफिकल एस्से है। तो ऐसे करके फिलोसफिकल एस्से के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप जिसमें जिसमें आपका विजन चेक किया जाता है कि आप किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, क्या क्या आप सोच सकते हैं। अपने सोच के घोड़े को दौड़ा दीजिए, आपका फिलोसफिकल एस्से तैयार हो जाता है। तीसरा है बिहार स्पेशल एस्से। देखिए, बिहार स्पेशल एस्से में जो कहावत है, बिहार के जो लोग हैं उन वो तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन अगर आपने आपने आपका मतलब ब्रॉन अप ब्रॉट अप अगर शहर में हुआ है या आप आउट ऑफ टाउन ही, आउट ऑफ स्टेट बिहार के रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगी। बिहार के बाहर के जो स्टेट हैं उसके अंदर इस फकड़े का यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि होता है अलग अलग फॉर्म में, लेकिन ना बिहार में कुछ ज़्यादा ही, खास करके मिथिला की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही कहावत का यूज़ होता है। अब कहावत में क्या है कि यहाँ पे जो लोकल शब्द है ना, उस जो क्षेत्रीय शब्द हैं, वर्ड, उसकी बात की जाती है। जैसे बहू को पतोह कह दिया जाता है। ठीक है, अब पतोह खत्म कहानी। अब पतोह पता ही नहीं चलेगा पतोह कौन है। अगर आपको पुतोह नहीं पता है तो पतोह नहीं पता चलेगा। जो पतोह क्या होता है, बहू होता है, हर जगह बहू कहते हैं। अब यहाँ पे पतोह हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो इन शब्द के यूज, एक और क्या होता है, नौवा। नौवा नौवा कौन होता है, नाई जो बाल बनाता है, अब उसको यहाँ नौवा कह देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता। तो बिहार स्पेशल एस्से में के लिए जो कुछ बिहार के फेमस लोकोक्तियां हैं, उसके और उसके अर्थ को, साथ में उसके शब्दों को तोड़ना जरूरी है। खास करके 50-60 ऐसे शब्द हैं जिसको जान जाओगे तब फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये भी नहीं है,
अब उस पर्टिकुलर कहावत का किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है ये भी मायने रखता है। तो वैसी स्थिति में ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। जनरल एस्से, फिलोसफिकल एस्से, बिहार स्पेशल एस्से। अब इन तीनों की तैयारी कैसे होगी? समय कम है, डेफिनेटली समय कम है। तो हम लोग इसकी तैयारी के लिए हमारा ऑलरेडी जो कोर्स है ना वो चल रहा है, यानी बीपीएससी 70 मेंस एस्से के लिए जो कोर्स है वो ऑलरेडी रन कर रहा है। इस कोर्स के अंदर क्लास भी है, नोट्स भी है और प्रैक्टिस टेस्ट भी है, ठीक है, ये भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको बिहार स्पेशल एस्से का दिक्कत है, तो वो सोचेंगे कि पूरा कोर्स नहीं करना है, मुझे बिहार स्पेशल करना है। तो बिहार स्पेशल एस्से के लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है जहां स्पेशली बिहार स्पेशल एस्से ही होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमको डेली एस्से राइटिंग करना है, तो आप हमारे साथ डेली एस्से राइटिंग कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर, चूंकि समय कम था तो उनको ये था कि हम सर जल्दी जल्दी लिखना चाहते हैं, तो हमने ऑलरेडी 25 को टारगेट करके डेली आंसर राइटिंग दे दिया है, डेली एस्से दे दिया है। आप डेली उस एस्से को लिखिए, एक शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके साथ ही हम लोग उस पर काम भी करेंगे। तो ओवरऑल एस्से में 250 लाना, 200 प्लस लाना संभव है और उसको लाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।